हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 8। जादुई काढ़े के टीचर। वो देखो। कहाँ? लाल बालों वाले लंबे लड़के के पास चश्मे वाला। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? तुमने उसका निशान देखा? अगले दिन जिस पल से हैरी ने अपना कमरा छोड़ा था, उसी समय से उसके आसपास कानाफूसी होने लगी। क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े बच्चे पंजों के बल उचककर उसे देखने की कोशिश करते। कई तो गलियारे में बिना कारण के आगे तक जाकर लौट आते, उसे घूरते हुए पास से गुजर जाते। हैरी की दिली ख्वाहिश थी कि वो ऐसा न करें, क्योंकि क्लास का रास्ता ढूंढने में उसे अपना पूरा ध्यान लगाना था। हॉगवर्ट्स में 142 सीढ़ियाँ थीं, कुछ चौड़ी और फैली हुई, कुछ संकरी और हिलती हुई। कुछ सीढ़ियाँ शुक्रवार को कहीं और ले जाती थीं, कुछ के बीच एक सीढ़ी गायब थी और बच्चों को याद रखना पड़ता था कि उसे कूद कर पार करना है। ऐसे दरवाजे भी थे जो तब तक नहीं खुलते जब तक आप नम्रता से निवेदन न करें या उन्हें सही जगह पर गुदगुदी न करें। और ऐसे भी दरवाजे थे जो असल में दरवाजे थे ही नहीं, ठोस दीवारें थीं जो दरवाजे होने का नाटक करती थी। याद रखना बहुत मुश्किल था कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्योंकि हर चीज़ इधर से उधर घूमती रहती। तस्वीरों के अंदर के लोग एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते। हैरी को पूरा विश्वास था कि सजावटी ज़रहबख्तर चल सकते थे। भूतों से कोई मदद नहीं मिलती थी। जब कोई भूत अचानक उसे तैरता हुआ दरवाजे से आता दिखाई देता, जिसे आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बहुत सदमा लगता। लगभग सिर कटाने हमेशा गरुड़ द्वार के नए विद्यार्थियों को खुशी खुशी सही दिशा बता देता। पर यदि आपको क्लास के लिए देर हो रही है और पीव्स नाम का भूत रास्ते में मिल जाए, तो तालाबंद दरवाज़ों और एक चालाक सीढ़ी के बराबर था। आपके सिर पर रद्दी की एक कागज की टोकरी उड़ेल देता, पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता, चौक के टुकड़े फेंक कर मारता, या आपके पीछे अदृश्य हो जाता और नाक पकड़ लेता, फिर जोर से चीखता, तुम्हारी नक्कू मिल गई, तुम्हारी नक्कू मिल गई। अगर पीज से बुरा कोई हो सकता था तो वो था चौकीदार आर्गस फिल्च। उससे हैरी और रॉन की पहली ही सुबह मुठभेड़ हो गई। फिल्च ने देखा वो एक दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुस रहे थे। दुर्भाग्य से वो दरवाज़ा तीसरी मंजिल के उस गलियारे में ले जाता था जहाँ जाना मना था। वो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि वे रास्ता भटक गए हैं। उसे पूरा विश्वास था कि वो जानबूझकर अंदर घुस रहे थे। वह उन्हें तहखाने में बंद करने की धमकी दे रहा था, परंतु तभी वहाँ से गुजर रहे प्रोफेसर क्विरल ने उन्हें बचा लिया। फिल्च के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था मिसेस नॉरिस, दुबली पतली धूल के रंग की। फिल्च की तरह उसकी आंखें भी लैंप जैसी दिखती थी, एकदम बाहर निकली हुई। वो अकेली गलियारों की रखवाली करती, कोई नियम यदि तोड़ता या लाइन के बाहर एक कदम भी रखता तो फौरन फिल्च के पास पहुंच जाती, जो 2 सेकंड बाद हाँफता हुआ टपक पड़ता। फिल्च को स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी थी, शायद वीजली बंधुओं को छोड़ के। इसलिए वह किसी भी भूत की तरह अचानक टपक सकता था। सभी विद्यार्थी फिल्च से नफरत करते थे। कईयों की तो दिली ख्वाहिश थी कि मिसेस नॉरिस को कसकर एक लात मार दी जाए, और फिर अगर कमरा खोजने में आप कामयाब हो भी गए तो उसके बाद पढ़ाई का संकट। जल्द ही हैरी को पता चल गया कि जादू सीखने का मतलब छड़ी हिलाना और कुछ अजीब से शब्द बोलना ही नहीं है। उन्हें बुधवार को आधी रात में दूरबीन से आसमान का अध्ययन करना पड़ता, अलग अलग तारों के नाम और ग्रहों की गतियों को याद करना पड़ता। सप्ताह में 3 बार वे महल के पीछे वाले ग्रीन हाउस में जड़ी बूटियों के ज्ञान विषय का अध्ययन करते थे, जिसकी क्लास एक गोल मटोल नाटी जादूगरनी लेती जिनका नाम था प्रोफेसर स्प्राउट। यहाँ वे सीखते थे कि किस तरह विचित्र पौधों और फफूंदियों की देखरेख की जाए, और ये भी कि किस काम के लिए उनका उपयोग होता है। सबसे बोरिंग थी जादू का इतिहास। ये इकलौती ऐसी क्लास थी जिसे एक भूत पढ़ाता था। प्रोफेसर बिन्स सचमुच बहुत ही बूढ़े थे। जब वे स्टाफ रूम की आग के सामने सो गए थे
और अगली सुबह जब वे जागे तो अपना शरीर पीछे छोड़कर पढ़ाने चले गए। बीन्स बोलते रहते, लगातार बोलते, जबकि विद्यार्थी नाम और तारीखें लिखते जाते और एमरिक द इविल और यूरिक द ऑडबॉल का नाम उलट पुलट कर देते। सम्मोहन के टीचर प्रोफेसर फ्लिटविक एक बौने जादूगर थे जिन्हें अपनी डेस्क के पार देखने के लिए किताबों के ढेर पर खड़े होना पड़ता। अपनी पहली क्लास की शुरुआत में उन्होंने रजिस्टर खोला और जब वे हैरी के नाम पर पहुंचे तो उनके मुंह से रोमांच भरी चीख निकली और वे नज़रों से ओझल हो गए। प्रोफेसर मैगोनिकल सबसे अलग थीं, हैरी ने सही सोचा था। वे ऐसी टीचर थीं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वे सख्त और बुद्धिमान थीं और पहली क्लास में ही उन्होंने विद्यार्थियों को ये अच्छे से समझा दिया। रूप परिवर्तन बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक जादू था जो हॉगवर्ट्स में आप सीखेंगे, परंतु अगर मेरी क्लास में किसी ने गड़बड़ की तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। मैंने आपको चेतावनी दे दी है। फिर उन्होंने अपनी डेस्क को सुअर में बदल दिया और फिर एक बार डेस्क में। इससे वे सब बहुत प्रभावित हुए और वे भी ऐसा करने के लिए उतावले हो रहे थे, परंतु जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि वे काफ़ी लंबे समय तक फर्नीचर को जानवरों में नहीं बदल पाएंगे। बहुत से मुश्किल नोट्स बनाने के बाद हर विद्यार्थी को माचिस की एक तीली दी गई और कहा गया कि वे उसे सुई में बदलने की कोशिश करें। क्लास के अंत तक केवल हरमाइनी ग्रेंजर ही ऐसी थी जिसने अपनी माचिस की तीली का हुलिया बदलने में सफलता पाई। प्रोफेसर मैगोनिकल ने क्लास को दिखाया कि किस तरह वो सफ़ेद हो गई थी और उसमें से नोक निकल आई थी। ये कहते समय उन्होंने हरमाइनी को एक दुर्लभ मुस्कुराहट दी। हर विद्यार्थी सचमुच जिस क्लास का इंतज़ार कर रहा था वो है गुप्त कलाओं से रक्षा। पर क्विरिल का लेक्चर एक प्रकार का मजाक साबित हुआ। क्लास में लहसुन की बुरी बदबू थी। सब कहते थे कि ये उस खून चूसने वाले भूत को दूर रखने के लिए थी जिससे क्विरिल रोमानिया में मिले थे और अब भी डरते थे। क्विरिल ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्हें ये पगड़ी एक अफ्रीकी राजकुमार ने तोहफे में दी थी जब उन्होंने उसे एक सताने वाले जिन्न से बचाया था, पर विद्यार्थियों को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। हैरी को जानकर ये बहुत राहत मिली कि बाकी विद्यार्थियों से वो मीलों पीछे नहीं था। बहुत से मगलू परिवारों के बच्चे आए थे, उन्हें सब तरह की चीज़ें नहीं मालूम थी। सीखने को इतना कुछ था कि रॉन जैसे लोग भी उनसे बहुत आगे नहीं थे। शुक्रवार हैरी और रॉन के लिए महत्वपूर्ण दिन था। नाश्ते के लिए बड़े हॉल में नीचे जाते समय वो एक भी बार रास्ता नहीं भटके। आज क्या पढ़ना है? हैरी ने अपने दलिये में शक्कर मिलाते हुए रॉन से पूछा। नाग शक्ति के साथ जादुई काढ़े के 2 पीरियड हैं, रॉन ने कहा। स्नेप नाग शक्ति हाउस के प्रमुख हैं। लोग कहते हैं कि वे हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं। हम अपनी आंखों से देखेंगे कि सच क्या है। काश मैगोनिकल भी हमारा पक्ष लेती, हैरी ने कहा। प्रोफेसर मैगोनिकल गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख थी, परंतु इसके बावजूद पिछले दिन उन्हें ढेर सारा होमवर्क दिया था। तभी डाक आ गई। हैरी को अब इसकी आदत पड़ गई थी, परंतु पहले दिन जब 100 उल्लू नाश्ते के समय बड़े हॉल में अचानक घुस आए तो वो हड़बड़ा गया। हेडविग हैरी के लिए अब तक कुछ नहीं लाई थी। कई बार आई ज़रूर थी, परंतु उसके कानों को कुतर के और थोड़ा सा टोस्ट खाकर स्कूल के दूसरे उल्लुओं के साथ सोने के लिए उल्लू खाने चली गई। परंतु इस सुबह वह मुरब्बे और शक्कर के डिब्बे के बीच में उड़ती हुई आई और उसने हैरी की प्लेट में एक चिट्ठी टपका दी। हैरी ने इसे तत्काल फाड़ कर खोला। प्रिय हैरी, हम जानते हैं शुक्रवार को तुम्हारी आधी छुट्टी रहती है। क्या तुम 3 बजे के करीब हमारे यहाँ आकर हमारे साथ एक कप चाय पियोगे? हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा पहला सप्ताह कैसा रहा। हेडविग के साथ ही जवाब भिजवा देना, हैग्रिड। हैरी ने रॉन से कलम उधार ली। उसी चिट्ठी में पीछे लिखा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मिलेंगे, और फिर उसने हेडविग को चिट्ठी के साथ रवाना कर दिया। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि वो हैग्रिड के साथ चाय पीने के लिए उत्सुक था। सत्र की शुरुआती दावत में हैरी ने सोचा था कि प्रोफेसर स्नेप उसे नापसंद करते थे। जादुई काढ़े के पहले पीरियड के बाद वो जान गया कि वो गलत था। स्नेप हैरी को नापसंद नहीं करते थे, वे उससे नफरत करते थे। जादुई काढ़े की क्लास एक तहखाने में लगती थी। मुख्य महल की तुलना में यहाँ अधिक ठंडक थी। इनमें मरे हुए जानवर अचार की तरह
तैरते ना होते तो भी ये जगह बहुत डरावनी थी। फ्लिटविक की तरह स्नेप ने भी रजिस्टर निकाला, क्लास लेना शुरू किया और फ्लिटविक की तरह वो भी हैरी के नाम पर आकर ठहर गए। अरे हाँ, हैरी पॉटर, हमारा नया हीरो। ड्रेको मैल्फॉय और उसके दोस्त क्रैब और गॉयल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सबके नाम पुकारने के बाद स्नेप ने क्लास की तरफ देखा। उनकी आंखें हैग्रिड की आंखों की तरह ही काली थीं, परंतु उसमें हैग्रिड जैसी कोमलता नहीं थी। उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। आप यहाँ जादुई काढ़े का सूक्ष्म विज्ञान और सटीक कला सीखने के लिए आए हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ कानाफूसी से अधिक ऊंची नहीं थी, परंतु विद्यार्थियों को हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल की तरह ही स्नेप के पास भी क्लास को बिना प्रयास किए चुप रखने की प्रतिभा थी, परंतु यहाँ पर छड़ी हिलाने का मूर्खतापूर्ण काम बहुत कम होता है। तुम में से कईयों को विश्वास नहीं होगा, ये भी जादू है। मुझे उम्मीद नहीं है तुम लोग उबलती हुई कड़ाही से उठते हुए धुएं की सुंदरता को कभी पहचान पाओगे या इंसान की नसों में जाने वाले रसों के नाजुक शक्ति को कभी समझ पाओगे, जो दिमाग को वश में कर लेते हैं और जो इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि शोहरत को बोतल में कैसे बंद करते हैं, गौरव को कैसे उबाल सकते हैं और यहाँ तक कि मौत पर ढक्कन कैसे लगा सकते हैं, बशर्ते तुम उतने बड़े मूर्खों का समूह न हो जिन्हें आमतौर पर मुझे पढ़ाना पड़ता है। इस छोटे से लेक्चर के बाद काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। हैरी और रॉन भौहें उठाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हरमाइनी ग्रेंजर ने अपनी सीट कोने पर खिसकाई और यह साबित करने के लिए उतावली थी कि वो मूर्ख नहीं है। पॉटर, अगर मैं एस्फडोल की जड़ी के चूर्ण को वर्मवुड के सार में मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी जड़ी के चूर्ण को किसके सार में? हैरी ने इस प्रश्न की निगाह से रॉन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उतनी ही हवाइयाँ उड़ रही थी जितनी हैरी के चेहरे पर। हरमाइनी का हाथ हवा में तलवार की तरह खड़ा हुआ था। मैं नहीं जानता सर, हैरी ने कहा। शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। उन्होंने हरमाइनी को अनदेखा कर दिया। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं पॉटर। अगर मैं तुमसे बिजोआ लाने को कहूँ तो तुम उसे कहाँ खोजोगे? हरमाइनी ने अपने हाथ को उतना ऊंचा किया जितना वो सीट से बिना उठे कर सकती थी, परंतु हैरी को इस बात का रत्ती भर अंदाज़ा नहीं था कि बिजोआ किस बला का नाम है। उसने कोशिश की कि वो मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल की तरफ न देखे, जो हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। मैं नहीं जानता सर, ऐसा लगता है यहाँ आने के पहले तुमने किताब खोलकर भी नहीं देखी है ना पॉटर? हैरी ने उन ठंडी आंखों में सीधे देखने के लिए अपनी ताकत बटोरी। उसने डर्सली के घर में अपनी किताबों को खोलकर देखा था, परंतु स्नेप उससे ये उम्मीद कर रहे थे कि उसे 1000 जड़ी बूटियाँ और फफूंदियाँ में लिखी हर बात याद होगी। स्नेप ने एक बार फिर हरमाइनी के हिलते हुए हाथ को अनदेखा कर दिया। पॉटर, ये बताओ कि मॉन्क्सहुड और वोल्सबेन में क्या अंतर होता है? इस बार हरमाइनी उठकर खड़ी हो गई। उसका हाथ तहखाने को छूने लगा। मैं नहीं जानता सर, पर मुझे लगता है हरमाइनी जानती है। आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? हैरी ने धीरे से कहा। कुछ बच्चे हंस पड़े। हैरी की निगाह सीमत से मिली, जिसने उसे आंख मारी। बहरहाल स्नेप इस बात से खुश नहीं हुए। उन्होंने हरमाइनी को डांटते हुए कहा, बैठ जाओ। और पॉटर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्फडोल और वर्मवुड नींद का इतना शक्तिशाली काढ़ा बनाते हैं कि इसे जिंदा मौत का घूंट कहा जाता है। विजोआ एक पत्थर है जिसे बकरी के पेट से निकाला जाता है और ये ज़्यादातर जहरों से बचाता है। जहाँ तक मॉन्क्सहुड और वोल्सबेन के सवाल हैं, ये दोनों एक ही पौधे के नाम हैं जिसे एकोनाइट या वत्सनाभ के नाम से भी जाना जाता है। तुम लोग इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? अचानक चमड़े की कागज़ और कलम निकालने की आवाज़ें आने लगीं। इस आवाज़ के ऊपर स्नेप ने कहा, और पॉटर,
तुम्हारी बदतमीजी के लिए गरुड़द्वार का 1 पॉइंट काटा जाएगा। जादुई काढ़े की क्लास जब आगे बढ़ी तब भी गरुड़द्वार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्नेप ने उनकी जोड़ियां बना दी, उन्हें छाले ठीक करने वाला एक आसान सा जादुई काढ़े बनाने का काम दे दिया। स्नेप अपने लंबे काले चोगे में चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे थे कि सूखी हुई बिच्छू बूटी और सांप के जहरीले दांत के चूर्ण को वो लोग किस तरह तौल रहे हैं। मेलफॉय को छोड़कर उन्होंने हर एक की आलोचना की। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेलफॉय को पसंद कर रहे थे। जब वे ये बता रहे थे कि मेलफॉय ने अपने सींग वाले घोंघों को कितनी अच्छी तरह से उबाला था, तभी एसिड के हरे धुएं का बादल उठा और कमरे में एक सनसनाती हुई आवाज़ भर गई। नेविल ने न जाने कैसे सीमस की कड़ाही को एक मुड़े हुए गोल बर्तन में बदल दिया था और कड़ाही में भरा काढ़ा पत्थर के फर्श पर बिखर रहा था और लोगों के जूते में छेद कर रहा था। कुछ ही पल में पूरी क्लास अपने स्टूल पर खड़ी थी, जबकि नेविल, जो कड़ाही के गिरते समय उस काढ़े में नहा गया, वो दर्द से कराह रहा था। उसके हाथ और पैर पर हर जगह लाल फोड़े हो गए थे। मूर्ख लड़के, इसने अपने गुर्राते हुए अपनी छड़ी को एक बार घुमाकर फैले हुए काढ़े को साफ किया। मुझे लगता है तुमने कड़ाही को आग पर उतारने से पहले ही उसमें स्याही के कांटे मिला दिए होंगे। नेविल बिलख रहा था और अब फोड़े उसके नाक के चारों तरफ उभरने लगे थे। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसने अपने सीमस से गुस्से में कहा। फिर वो हैरी और रॉन की तरफ मुड़े, जो नेविल के पास वाले टेबल पर काम कर रहे थे। और पॉटर, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि उस समय कांटे नहीं मिलाने चाहिए? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो गलती करेगा तो तुम्हारा काम ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना पॉटर? तुमने गरुड़द्वार का 1 और पॉइंट कम कर दिया है। ये सरासर अन्याय था और हैरी ने बहस करने के लिए मुंह खोला, परंतु रॉन ने कड़ाही के पीछे से उसे पैर मारा। बात को आगे मत बढ़ाओ, वो बुदबुदाया। मैंने सुना है स्नेप बहुत बुरे हो सकते हैं। जब वे लोग 1 घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे तो हैरी का दिमाग तेजी से घूम रहा था और उसका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पहले ही सप्ताह में उसने गरुड़द्वार के 2 पॉइंट गंवा दिए थे। स्नेप उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? दिल पर मत लो, स्नेप हमेशा फ्रेड और जॉर्ज के पॉइंट भी काटते रहते हैं, रॉन ने कहा। क्या मैं तुम्हारे साथ हैग्रिड से मिल सकता हूँ? 3 बजने में 5 मिनट पर वे लोग महल से निकले और मैदान के पार चल दिए। हैग्रिड अंधेरे जंगल के कोने पर लकड़ी के एक छोटे से घर में रहता था। सामने वाले दरवाजे के बाहर एक धनुष और जूते की जोड़ी रखी थी। हैरी ने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें अंदर से जबरदस्त उथल पुथल की आवाज सुनाई दी। साथ में कुत्ते के कई बार भौंकने की तेज आवाजें भी आईं। हैग्रिड की आवाज गूंजी, पीछे हटो फैंग, पीछे। जब हैग्रिड ने दरवाजा खोलकर झांका तो उन्हें दरार में से उसका बड़ा और बालों भरा चेहरा दिखा। रुक जाओ, पीछे हटो फैंग, उसने कहा। उनके अंदर आते समय वो बोअरहाउंड नस्ल के एक विशाल काले कुत्ते का पट्टा पकड़े रखने की कोशिश में था। अंदर केवल एक ही कमरा था। छत से सुअर का सूखा गोश्त और जंगली मुर्गियां लटक रही थीं। खुली आग पर एक तांबे की केतली उबल रही थी। एक कोने में बड़ा सा बिस्तर था जिस पर पैबंद लगा गद्दा पड़ा था। आराम से बैठो, हैग्रिड ने कहा। उसने फैंग को छोड़ दिया जो सीधे रॉन की तरफ लपका और उसके कान चाटने लगा। जाहिर था हैग्रिड की ही तरह फैंग भी उतना खूंखार नहीं था जितना वो दिखता था। ये रॉन है, हैरी ने हैग्रिड को बताया, जो चाय की बड़ी केतली में उबलता हुआ पानी डाल रहा था और एक प्लेट में रॉक केक रख रहा था। एक और वीजली हैं? हैग्रिड ने रॉन के चकत्तों की तरफ देखते हुए कहा। हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे जुड़वा भाइयों को जंगल से दूर भगाते गुजरी है। रॉक केक ने उनके दांत तोड़ दिए, परंतु हैरी और रॉन ने ऐसा नाटक किया कि उन्हें वो सचमुच बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने हैग्रिड को अपनी क्लासों के बारे में बताया। फैंग ने हैरी के घुटने पर अपना सिर टिका लिया और उसे कपड़े पर लार टपकाने लगा। जब हैग्रिड ने फिल्च को खूसट बुढ़ा कहा तो हैरी और रॉन बहुत खुश हुए। और जहाँ तक उस बिल्ली मिसेस नॉरिस का सवाल है, हमारी इच्छा है कि हम किसी दिन उसकी मुलाकात फैंग से करा दें। हैरी ने हैग्रिड को स्नैप की क्लास के बारे में बताया। रॉन की तरह हैग्रिड ने भी हैरी को समझाया वो इसकी चिंता ना करे, क्योंकि स्नैप सभी विद्यार्थियों से चिढ़ते हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे सचमुच नफरत करते हैं।
बकवास, ऐसा क्यों करेंगे, हैग्रिड ने कहा। परंतु हैरी ने देख लिया कि वो बोलते समय हैग्रिड ने उससे नजरें चुरा ली थी। और तुम्हारे भाई चार्ली के क्या हाल चाल हैं? हैग्रिड ने रॉन से पूछा। हमें वो बहुत पसंद था। जानवरों के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब रॉन हैग्रिड को चार्ली और ड्रैगनों के बारे में उसका काम बता रहा था तो हैरी को कागज का टुकड़ा मिला जो टिकोजी के नीचे टेबल पर पड़ा था। ये दैनिक जादूगर की कटिंग थी। ग्रीनगॉट में घुसपैठ की ताज़ा जानकारी। 31 जुलाई को ग्रीनगॉट में हुई घुसपैठ के बारे में जांच चल रही है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि अज्ञात शैतानी जादूगर या जादूगरनियों का काम है। हैरी को याद आया कि रॉन ने उसे ट्रेन में बताया था कि किसी ने ग्रीनगॉट को लूटने की कोशिश की थी, परंतु रॉन ने तारीख नहीं बताई थी। हैग्रिड, ग्रीनगॉट में घुसपैठ मेरे जन्मदिन पर हुई थी। हो सकता है ये उसी समय की हो जब हम लोग वहीं पर थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं था। इस बार हैग्रिड ने हैरी से नजरें बिल्कुल नहीं मिलाईं, बल्कि घुरघुराते हुए उसकी तरफ रॉक केक बढ़ा दिया। हैरी ने समाचार फिर पढ़ा। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 को खाली किया था। अगर आप उसे खाली करना कहें, यानी उस गंदे छोटे से पैकेट को बाहर निकाल लिया था। क्या चोरों को उस पैकेट की तलाश थी? जब हैरी और रॉन डिनर के लिए महल की तरफ जा रहे थे तो उनकी जेबों में रॉक केक का वजन था, जिसे लेने से वो मना नहीं कर पाए। हैरी ने सोचा कि क्लासों ने उसे सोचने के लिए इतना सामान नहीं दिया जितना उसे हैग्रिड के साथ एक कप चाय पीने से मिला था। क्या हैग्रिड ने वो पैकेट सही समय पर निकाल लिया था? वो पैकेट अब कहाँ है? क्या हैग्रिड स्नैप के बारे में कुछ ऐसा जानता था जो वो हैरी को नहीं बताना चाहता था?